शकुंतलम का सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर रविवार को एक ही छत के नीचे होगी विभिन्न जांच, मिलेगा परामर्श। शरद भार्गव। आपको बता दें, शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव नोएडा के सहयोग से निशुल्क सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित कर जनमानस को गंभीर रोगों की जांच एवं परामर्श दिया जाएगा। साथ ही हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 110वां रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष शरद भार्गव ने संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम, जो कैंप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शरद भार्गव, अध्यक्ष शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी। हमारी संस्था 2 मार्च रविवार को एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबा लालदास रोड पर एक सुपर स्पेशलिटी निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने जा रही है। ये कैंप मेदांता, नोएडा और गुड़गांव के डॉक्टर्स के सौजन्य से लगाया जा रहा है। इसमें विभिन्न बीमारियों के डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, आपके चेस्ट रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एंकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, आईज स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ये डॉक्टर्स हमारे इस कैंप में आ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो यहाँ पर निःशुल्क करवाए जाएंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, चेस्ट का एक्सरे, लंग्स का चेकअप, मैमोग्राफी आदि टेस्ट, और इसके अलावा निःशुल्क चश्मों का वितरण भी इस कैंप में किया जाएगा। ये कैंप जो हम लोग लगा रहे हैं, इसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा, जो एसटीसी के सहयोग से कैंप लग रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रक्तदान करें, ये हम लोगों से अपील करेंगे। और ये जो कैंप लग रहा है, ये उन लोगों के लिए जो निशाएँ हैं, जो लोग महंगे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते या शहर से बाहर जाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सहारनपुर में ही मेदांता, नोएडा और गुड़गांव के डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सारे चेकअप निःशुल्क कराए जा रहे हैं, जिसका वो सब लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जी, नमस्कार, मैं वैभव गुप्ता। शकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी इस बार सहारनपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप लगाने जा रही है, जहां पर बाबा लालदास रोड पर स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में मेदांता से सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर्स आ रहे हैं और विभिन्न असाध्य रोगों के डॉक्टर्स आ रहे हैं, जहां पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। और काफ़ी सारे जो आपके हेल्थ टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो भी कराए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सहारनपुर नगरवासी इस हेल्थ कैंप का भरपूर लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में आएं। धन्यवाद। सहारनपुर स्थित तारावती हॉस्पिटल के सहयोग से अपनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई है। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर आलोक नारंग की उपस्थिति में किया गया। वे प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस सुविधा के माध्यम से कैंसर मरीजों को विशेषज्ञ सलाह और उपचार प्रदान किया जाएगा। मैं डॉक्टर आलोक नारंग हूँ। मैं सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, नई दिल्ली से। सर, प्रेस वार्ता की गई है। ये देना चाहूँगा कि कैंसर हम सबकी अवेयरनेस में होना चाहिए। क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते। सबसे पहले इसके लिए हमें जागरूकता होनी ज़रूरी है, जल्दी पकड़ना ज़रूरी है, जल्दी ठीक इलाज कराना ज़रूरी है, और इन सब वजहों से कैंसर के ऊपर हम जीत पा सकते हैं और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं इवन आफ्टर द डायग्नोसिस। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं पड़ पाता। गांठ होती है, गांठ बढ़ती है, उनको मालूम तो चलता है, लेकिन किसी भी वजह से, मतलब सोशल या इकोनॉमिक वजहों से वो ठीक डॉक्टर के पास आ नहीं पाती है, क्योंकि संकोच करते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं संकोच करती हैं। लेकिन अभी मैं वही पत्रकार से, सीनियर पत्रकार से यही बात कर रहा था कि अब अवेलेबिलिटी बहुत है। अवेलेबिलिटी डॉक्टरों की बहुत है जो कि जानकार हैं, अवेलेबिलिटी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की बहुत है, जो कि हर छोटे बड़े शहर में हम अवेलेबल हैं, और ठीक टाइम पे ठीक डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराने से, जांच कराने से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका अच्छा इलाज करा सकते हैं। मैं बताऊँ कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें
सबको मालूम है कि शराब गलत चीज़ है, तंबाकू गलत चीज़ है और इनसे ये नुकसान हो सकते हैं। आप बच्चे से पूछ लीजिए जो आज स्कूल में जाते हैं, उनको भी पता है ना। मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। तरफ से एडवर्टाइजमेंट करती है, हर सिगरेट के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में उसमें एडवर्टाइजमेंट करती है, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है, इसमें पेपर में एड्स निकालती है। सरकार कोई अपना तरीका नहीं छोड़ती। कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इन चीज़ों से दूर रहना। क्या सलाह से बिल्कुल होता है कैंसर पूरा शराब 5-6 तरह के कैंसर हैं जो कि डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड है शराब के सेवन से। अच्छा सर, पिछले तो इससे पहले मैं बता रहा था कि इसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण है कि जागरूकता बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी डायग्नोसिस की बढ़ गई है। अब ज़्यादा कैंसर डायग्नोज होते हैं। पहले लोगों को बीमारी होती थी, कैंसर एडवांस हो जाते थे, जांच ही नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था, या बड़े एडवांस स्टेज में पता चलता था और लोगों का इलाज ज़्यादा होता नहीं था, लोग डरते थे और ख़त्म हो जाता। अब ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। नंबर 2, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, मोटापा, ये बहुत अहम कारण है कैंसर बढ़ने के कहीं ना कहीं। और ये फैक्टर्स वो हैं जो कि हम पर्सनली मॉडिफाई कर सकेंगे, मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिससे कि हम कैंसर का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। तीसरा बहुत अहम कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे इंक्रीज कैंसर। देखो, केमिकल फैक्ट्रीज हमने एक बहुत ब्रॉड टर्म यूज़ कर दिया, इंडस्ट्री एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें जो भी रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज होती हैं, आजकल हर किसी को लाइसेंस लेते वक्त जो डिस्पोजल होता है, जो भी एफ्लुएंट होता है, जो डिस्चार्ज। दिल्ली रोड स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी विद्यालय के एग्जीक्यूटिव एजीएम विक्रम रेड्डी, एडीएम वामशी कृष्ण, एग्जीक्यूटिव दिन सनम गुजरिया, जर्नल दिन चंद्रशेखर रीजनल इंचार्ज के निरीक्षण में आयोजित कराई गई। विद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि जियो हाइड्रोलॉजिस्ट ऑफिसर नुपुर गुप्ता व क्वांटम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु चौरसिया द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपका नाम और आज बच्चों ने किस चीज़ की एक्टिविटी? नमस्कार, मेरा नाम सर कार्तिक है। मैं यहाँ का प्रबंधक चैतन्य टेक्नो स्कूल से। ये एक्चुअली आज साइंस विज्ञान का दिन है, साइंस डे सीवी रमन जी की याद में हम बना रहे हैं। तो बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं साइंस को दिखाने के लिए कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में। जैसे आप देख ही रहे होंगे पीछे की साइंस के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या होता है साइंस में। जैसे कि यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग, लंग्स, हार्ट, ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि क्या साइंस क्या होती है, बेसिकली हमारी लाइफ में साइंस का क्या पार्ट है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटी करी है। उसके माध्यम से हम हर पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि साइंस के बारे में, और साइंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुल मिला के बच्चों काफ़ी कुछ यहाँ पे अलग किया है। काफ़ी अलग इसलिए किया क्योंकि ये टेक्नो करिकुलम में हमारा मेन चैतन्य का, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग साइंस और प्रैक्टिकली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ बच्चे को रटवा नहीं रहे, स्टूडेंट्स रट नहीं रहे, नॉलेज ले रहे हैं सर बेसिकली। कुल मिला के अच्छा रहा। अच्छा रहा, आप बताएंगे सर, जनता बताएगी कैसा रहा है, हमारे पेरेंट्स बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट ही है, बेस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। किशोर वाटिका शांति नगर स्थित सिद्धपीठ श्री शिव महादेव दरिया मंदिर में आदित्य नंद किशोर फाउंडेशन द्वारा श्री महाशिवरात्रि पर्व पर 18वां कड़ी चावल भंडारा एवं शिव कीर्तन का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम आयोजक नंद किशोर शर्मा ने कहा कि शिव बड़े ही भोले होते हैं, वह जल्दी ही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मेरा नाम है मिस्टर नंद किशोर और श्री शिव महादेव दरिया मंदिर का मैं कार्यक्रम आयोजक हूँ। और आज बहुत ही अच्छा जो है भोलेनाथ का जो है शिवरात्रि पर्व पर कल श्री शिव कीर्तन हुआ है और आज विशाल भंडारा है। और ये कार्यक्रम 17वां से होते हुए आज 18वां कार्यक्रम है और सफल कार्यक्रम मैंने 18वां करवाया है भगवान भोलेनाथ ने। और हर साल जो है
हम ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सभी की रक्षा करें, पूरे विश्व की रक्षा करें। इसी नियत को लेके ये भंडारा हर साल किया जाता है कि जनमानस को इसमें कहीं ना कहीं लाभ पहुँचे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरियों से गायब हुआ युवक, पुलिस प्रशासन ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरियों से एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। 24 फरवरी 2025 की रात्रि सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे 5 दोस्त, लेकिन बाहर निकले थे 4 दोस्त। थाना जीआरपी पुलिस ने चारों दोस्तों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पूछताछ में कुछ भी पता नहीं लगा है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक गड्ढे के पास युवक अंकित गगनेजा निवासी नुमाइश कैंप की चप्पल मिली थी, जिसके बाद से थाना जीआरपी, फायर ब्रिगेड की टीम, आरपीएफ पुलिस, नगर निगम, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस द्वारा नाले में सर्च अभियान चलाया हुआ है। शुक्रवार शाम 5 बजे इस दौरान पूर्व सांसद भाजपा राघव लगन पाल शर्मा, कांग्रेसी नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री शायन मसूद मौके पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। तो वहीं परेशान परिजन पुलिस प्रशासन से युवक को ढूंढने की मांग कर रहे हैं। एमपी साहब, बच्चा गुम है, वो चला जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। एसडीआरएफ की आई थी, सफलता नहीं, वो अभी भी प्रयासरत हैं। एसडीआरएफ के लोग अभी भी लगे हुए हैं और भी जिला प्रशासन भी है, जीआरपी भी है, सभी लोग प्रयास में हैं कि किसी तरह से पता चले कि अगर यहाँ इस नाले में ही गिरा है वो, अगर उसका शव यहाँ पर है तो वो शव प्राप्त हो हमें। और आप देख ही रहे हैं, तमाम प्रयास उसके लिए चल रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो इतने परेशान हैं और दुखी हैं और हम उनकी इस परेशानी को भली भांति समझ सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जल्दी से हमें पता चले कि हमारा ये प्यारा बच्चा कहाँ गया। हम तो चाहते हैं वो बेचारा अगर कहीं वैसे चले गया है पैदल तो वो जीवित वापस आ जाए परिवार के पास, नहीं तो अगर वो इसी नाले में गिरा है तो उसके लिए हम ये रेस्क्यू टीम्स और ये सारी टीम्स यहाँ पर, पुलिस प्रशासन सब यहाँ उपस्थित है और यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें पता चले और वो हमें सही जीवित वापस प्राप्त हो। वार्ड नंबर 2 के पवन विहार में महापौर ने किया पार्क सुधारीकरण व सौंदर्यकरण का शुभारंभ, दी जानकारी। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा महानगरों के पार्कों को संवारने और उनके सौंदर्यकरण किए जाने के क्रम में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे वार्ड नंबर 2 के पवन विहार में पार्क के सुधारीकरण सौंदर्यकरण कार्य का शुभारंभ किया। महानगर के वार्ड नंबर 2 की महत्वपूर्ण कॉलोनी पवन विहार के लोगों द्वारा कॉलोनी के पार्क का सौंदर्यकरण किए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने निगम द्वारा महानगरों के पार्कों के सौंदर्यकरण किए जाने के क्रम में पार्क के सुधारीकरण व सौंदर्यकरण का शुभारंभ किया। वार्ड नंबर 2 के पवन विहार में एक पार्क के सुंदरीकरण का कार्य का शुभारंभ आज किया। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, जो बहुत ही संवेदनशील हैं और नगर निकाय जितने भी हैं उस सब में एक नाली बनाना, पानी का संचय करना, पानी का निस्तारण करना, आवागमन के जो मार्ग हैं उनको सुदृढ़ीकरण करना, इस सब के अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है एक कि जल का संचय करें, हरित पट्टी को बढ़ावा दें और हम कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा में काम करें। नगर निगम सहारनपुर लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, चाहे वो शहरी वन क्षेत्रों का डेवलप करना हो या हमारी 2 नदियां आपको मालूम होगा उनको भी सफाई करने को लेकर अभी हमारा एसटीपी का एक बड़ा प्लांट 150 MLD का शुरू हो रहा है, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो आने वाले 15 वर्षों के लिए पूरे नगर निगम क्षेत्र को क्लोज सीवरेज सिस्टम पे लाने का काम करेगा। और उसके बाद हम लोग जो हमारे लगभग 94 नाले पांवधोई नदी में खुलते हैं उनको भी टैपिंग करेंगे और उन दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में NMNF योजना अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की जिला कार्यक्रम समिति की बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे आहूत की गई। बैठक में जनपद में 20 क्लस्टर नेचुरल फार्मिंग के विकसित करने की कार्य योजना पास की गई, जिसकी लागत 279 लाख रुपए है, जो 2 साल में पूर्ण की जानी है। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा, जिसमें कम से कम 125 किसान शामिल होंगे। यह योजना सढौली कदीम, नागल और पुआरका विकासखंड में संचालित की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत किसानों को गौ आधारित खेती करने के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनके उत्पादों को सर्टिफिकेशन कराया जाएगा और मार्केटिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। यह योजना किसानों को जहां लागत कम करने में सहयोग करेगी, वहीं उत्तम क्वालिटी के उत्पाद को अधिक धनराशि प्राप्त करके आय बढ़ाने में भी सहयोग करेगी। योजना में उन्हीं किसानों का चयन किया जाएगा जिनके पास देसी गाय होगी। जनपद में ओलावृष्टि के साथ बारिश, मौसम हुआ सुहाना, किसानों की बढ़ी चिंता।
आपको बता दें, जनपद में अचानक मौसम ने करवट ली और ओलों के साथ तेज बारिश शुक्रवार शाम 7 बजे शुरू हो गई। रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंडक बढ़ गई, जिससे सर्दी फिर से लौट आई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई। खासकर गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है। शहर और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। बदलते मौसम से जहां लोग राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। शहरी में शोर पर एडवाइजरी पर उठा सवाल। प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा ने कहा, क्या है जरूरी थी? प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा। आपको बता दें, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फरंगी महली ने रमजान के महीने में सहरी के वक्त शोर शराबे से बचने, पड़ोसियों का ख्याल रखने की एडवाइजरी जारी की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वह सुबह के वक्त अनावश्यक शोर न करे ताकि दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। हालांकि शुक्रवार शाम 5 बजे प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस एडवाइजरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे यह गलत संदेश जाता है कि मुसलमान सहरी में शोर मचाते हैं, जबकि हकीकत में मुसलमान अपने पड़ोसियों का हमेशा ख्याल रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से मौलाना रशीद फरंगी महली साहब ने कुछ एडवाइस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि सहरी के वक्त शोर शराबा ना करें। मैं समझता हूं कि इस एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदारी से अपने आप को लेकर चलता है और अब मुसलमानों में इस्लामिक बेदारी भी आ गई है। इस तरह की एडवाइस जारी करके मुझे लगता है कि यह साबित होता है कि मुसलमान सहरी में शोर मचाता है। मैं महली साहब से कहना चाहूँगा कि ऐसी एडवाइस हरगिज़ ना करें जिसमें लोगों को कोई ठेस पहुँचती हो या दिल में उनके खलल पड़ता हो या उनकी सोच पर या उनके रहन सहन पर एक सवालिया निशान खड़ा होता हो। मैं समझता हूं कि इसमें कोई एडवाइस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपने आस पड़ोस का ख्याल भी रखता है और उसका वो इस्लामिक फ़र्ज भी है। मैं दुआ गो हूं अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए। आमीन।